Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Kashmiri Pandits protesting on the roads in Jammu more than a year ago, demanding government jobs in Kashmir against settling down there. But all that has changed now, after the killing of Kashmiri Pandit employee Rahul Bhatt at his office in Kashmir in May. There is an eerie silence at the Jagti township for Kashmiri Pandits on the outskirts of Jammu. None of the prospective Pandit employees we met a year ago is willing to speak with us now. After the killing of Rahul Bhatt, the focus is back on Kashmiri Pandits. While the government has offered all the help and support here in Jammu, Pandits have mixed feelings. Some of them do indeed want to go back to Kashmir, but they say security is paramount for them. It's violence that drove them out of Valley in the first place, and they say that till that ends, returning is just meaningless for them. Meet Kashmiri Pandit activist and leader Sunil Pandita, who contested and won Panchayat election from the Valley. Pandita, who spearheaded the cause of educated Kashmiri Pandits earlier, wanting to return to the Valley against government jobs, says the ground realities have changed after the Pandit killing. On a personal level, he however says that he might still be living in Jammu, but his heart is always in Kashmir. देखिए सर, जिस हिसाब से आए दिन ऐसे कुछ न कुछ घटनाएं होती है, इसका जिम्मेदार तो हमारे पॉलिटिशियन है। आप चाहे भले कितना भी जो है किसी भी कंट्री को दोष दो, अगर मेरे घर की मुर्गी ठीक हो तो दूसरे के घर में अंडा नहीं देगी। अगर मेरे देश में, अगर मेरे स्टेट में, मेरे यूटी में अगर आज के डेट में भी इतना हथियार आ रहा तो ये आ कहाँ से रहा? वेयर इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन? वेयर इज़ द रा? वेयर इज़ द CID? एजेंसीज है कहाँ पर? अब फिर इसी बात पर जो कई लोगों को मिर्ची लगेंगे, भाई आप एजेंसीज़ के ऊपर उंगली उठा रहे हो। भाई उंगली नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे? मैं मर रहा हूँ, 32 साल से मेरा जलाए वतन हो चुका है आप लोगों की गलत पॉलिसी से। नहीं तो इतना मजाल है, आप जैसे कहते हो पाकिस्तान से इतना गन आया, इतना हथियार आया, और हमारी फ़ौज क्या सोई हुई है? हमारी एजेंसी सोई हुई है, वो कर क्या रही है? और इवन इतना ही नहीं है, आपको भी पता होगा कई सारे मंत्री इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, कई सारे ब्यूरोक्रेट इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैं क्यों पीसूँ? मेरा क्या गुनाह है इसमें? मैं तो चाहता हूँ आज भी अमन, मैं तो पीस चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे जो लास्ट राइट हो मेरे गाँव में ही हो, उसी जगह से हो जहाँ मेरा जन्म हुआ। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इवन उस समय में हो ना हो, लेकिन जो भी सरकार हो, मेरा जो राइट है वो लास्ट पर मेरी वहीं होना चाहिए कि जहाँ पर मेरा बर्थ हो। अच्छा, ये आपने एक तरह से सोचा है, लेकिन हालात जो अब मैं इस किलिंग की बात कर रहा था, इसके बाद आपको लगता है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित है, वो बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ से निकलना चाहते हैं? देखिए सर, ये तो फेलियर है गवर्नमेंट का। जिस हिसाब से किलिंग हुई, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ पर जस्टिस मिलती है वो एक अदालत है, वो छोटी DC ऑफिस, तहसील जो है वो मजिस्ट्रेट है, वो वहाँ पर इस तरीके का हरकत होना और नामालूम बंदूकदार अंदर घुसना, और स्पेशली जो एक चुन के एक जो एक अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी का बंदा ढूंढना और उसके ऊपर जो फायरिंग करना, क्या गुनाह था उसका? क्या पाप था उसका? और इसका मतलब ये है कि अगर कल के डेट में कोई रास्ते में घूमेगा, ही इज़ नॉट सेफ। और भारत सरकार कितने भी दावे दे रही है कि कश्मीर में अब ठीक आ गया, अमन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि 317 हटने के बाद अब कोई किलिंग नहीं होगी, अब कश्मीरी पंडित सेफ है, अब कश्मीरी पंडित सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि खासकर आपके कैमरा को भी जो है ना थोड़ा क्लियरली दिखाना चाहिए ग्राउंड पर क्या है। वहाँ के लोग जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो पंडित बोल रहे हैं कि हम वापस निकलेंगे, आपको लगता है जायज़ एक बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जब तक न एक नेता अपने PSO छोड़ेंगे तब तक वो वहाँ सर्विस नहीं कर सकते आप, चूँकि अब एक क्लियर हो गया कि हम पे हमारे साथ धोखा हो रहा और कुछ नहीं हो रहा है। चूँकि हमें इस समय उम्मीद था BJP हमारी अपनी गवर्नमेंट है, जिसके लिए हमने तन मन धन काम किया, जिसके लिए हमने लाठियाँ भी खाई है, लेकिन उसके बाद भी यदि कश्मीरी पंडित के साथ ये होता है तो मुझे लगता है कि उस सरकार को हक नहीं रहने का, उसको तुरंत जो है रिज़ाइन देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आप वो जम्मू में देखेंगे, चाहे आप कश्मीर में देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी इतना कश्मीरी पंडित के खिलाफ है कि बात नहीं है।
And there are many who share that view. 44-year-old Subhash Zutshi, who runs a gymnasium at Jagti for Kashmiri Pandits, says nothing can compensate for being uprooted from the valley. He says even after the recent turn of events, he is always ready to return to Kashmir to start a new business and a new life there. He says he wishes to die in Kashmir at the place of his birth. एक सपना ही रह गया और सपना ही रह जाएगा और शायद मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि मैं अगर यहाँ मर गया। अगर मैं मरूँ भी अब तो मैं चाहता हूँ कि वहीं पे मरूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 12 साल कश्मीर में बिताए और बहुत अच्छी तरीके से अपने दोस्तों को भी जानता हूँ, अपने मोहल्ले को भी जानता हूँ। और मौका मिलता है मुझे जब जून जुलाई की अभी यात्राएं स्टार्ट हो जाएंगी, खीर भवानी, बाकी मार्कंड या अपना अमरनाथ यात्रा, तो उन दिनों में मुझे मौका मिलता अपने दोस्तों से मिलने का। हर साल एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन। ये सुनते सुनते अब तो बूढ़ा भी हो गया, यानी बचपन भी गया, जवानी भी गई, अब ये बुढ़ापा जो आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक सपना ही रह जाएगा बस। एक चीज़ बताइए, काफ़ी लोग जो वहाँ गए वो नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन बीच में इस तरह का इंसिडेंट होता है जैसे राहुल भट्ट का इंसिडेंट हुआ है, इससे एक प्रोसेस को धक्का लगता है। आप जैसे लोग जिनको कहीं कोई उम्मीद है कि वापस जाएंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे, उनकी उम्मीदों को धक्का लगता है? धक्का तो लगता है। देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि शैतानी प्रवृत्ति के जो होते हैं वो केवल एक समुदाय के नहीं होते हैं, हर कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। लेकिन अगर हम मिलजुल के देखिए, मैंने कभी कभार ये भी कहा, बहुत चैनलों पे मैंने ये कहा कि अगर हम वापसी की राह पकड़ लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं यार वापस गए वो उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी क्या करते आप बताइए। चलो मैं भीख मांग के सामान ले आता हूँ और बच्चों को यहाँ पालता हूँ, चलो जो बेचारा अब खुद भी पलता हूँ इसी चीज़ में, और मेरे साथ इसमें 4 एम्प्लॉय पलते हैं इस टाइम पे, यानी कोच भी पलता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। एक कदम तो उठाना पड़ेगा। Kashmiri Pandits, refugees in their own country, have been staring at an uncertain future since last 3 decades. All that they want is justice and a sense of closure. In Jagti with Haris Togo, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.